चलिए, तो अब बात कर लेते हैं नर्व्स की, है ना। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द सब ईसोफेजियल गैंग्लिया और फ्रॉम द गैंग्लियंस ऑफ नर्व कॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं वहां से जो भी नर्व्स अराइज हो रही हैं वो सभी पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगी, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से जो है वो 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकल रही हैं, जिसमें नंबर 1 है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये पेयर्ड नर्व हैं जो फोर ब्रेन से निकलती हैं और कंपाउंड आई को सप्लाई करती हैं, कंपाउंड आई तक जाती हैं, राइट। ऑप्टिक नर्व फोर ब्रेन से निकलती हुई कंपाउंड आई तक जाती हैं। दूसरी है एंटीनरी नर्व, नाम से ही क्लियर है ना। ये भी पेयर्ड नर्व हैं और ये मिड ब्रेन से निकलती हैं और एंटीना को सप्लाई करती हैं, राइट। थर्ड आ जाती हैं लेब्रोफ्रंटल नर्व्स। देखिए, लेब्रोफ्रंटल नर्व जो है ये निकलती है फ्रॉम द हाइंड ब्रेन। ये भी पेयर्ड नर्व हैं, हाइंड ब्रेन से निकल रही हैं। हाइंड ब्रेन से निकलने के थोड़ी दूरी पर ही, है ना, ये जो नर्व है ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। पहली ब्रांच है फ्रंटल कनेक्टिव और दूसरी है लेब्रल नर्व। कुछ बात समझ आई? ये एक नर्व है ना, पेयर्ड नर्व्स हैं ये। तो जो ये एक लेब्रोफ्रंटल है वो दो में डिवाइड हो जाती है, जिनके नाम हैं फ्रंटल कनेक्टिव और लेब्रल नर्व, राइट। अब ये जो फ्रंटल कनेक्टिव है ये फ्रंटल गैंग्लियन को सप्लाई करती है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, राइट। फ्रंटल कनेक्टिव जा रही है फ्रंटल गैंग्लियन तक एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फ्रंटल कनेक्टिव जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा रह पाता है, राइट। और जो ये लेब्रल नर्व है ये लेब्रम को सप्लाई करती है। लेब्रम आप जानते हैं माउथ पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, अपर लिप की तरह बिहेव करता है। तो जो लेब्रल नर्व है वो लेब्रम को जाती है। इतनी बात समझ आई? लेब्रो फ्रंटल नर्व जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है, फ्रंटल कनेक्टिव और लेब्रल नर्व। फ्रंटल कनेक्टिव फ्रंटल गैंग्लियन को सप्लाई करेगी और जो लेब्रल नर्व है वो लेब्रम को। ठीक है, तो दीज आर द नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन। 3 पेयर हैं, राइट। अब आते हैं नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। यहां से भी 3 पेयर ऑफ नर्व ही निकल रही हैं, नाम से ही क्लियर है। मैंडिबुलर नर्व्स पेयर्ड नर्व हैं जो मैंडिबल्स को सप्लाई करेंगी, राइट। मैक्सिलरी नर्व्स जो मैक्सिली को सप्लाई करेंगी और लेबियल नर्व जो लेबियम को सप्लाई करेगी। लेबियम मतलब लोअर लिप, ये सभी माउथ पार्ट्स है ना, चाहे वो मैंडिबल हो, चाहे वो मैक्सिलरी हो, चाहे वो लेबियम हो। तो ये भी पेयर्ड नर्व हैं जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से निकल रही हैं, राइट। चलिए थर्ड पार्ट, नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गैंग्लियंस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हम जानते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड के हर सेगमेंट में गैंग्लियोस है ना प्रेजेंट हैं। तो प्रो, मीजो और मेटाथोरेसिक रीजन में जो गैंग्लियंस हैं, तो प्रोथोरेसिक रीजन में जो गैंग्लियन है वहां से 6 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं, 6 पेयर। मीजोथोरेसिक गैंग्लियन से 5 पेयर और मेटाथोरेसिक गैंग्लियन से फिर से 5 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज हो रही हैं। हम जानते हैं थोरेक्स के 3 सेगमेंट हैं, तीनों में ही गैंग्लियंस हैं, राइट। तो प्रो, मीजो और मेटाथोरेसिक गैंग्लियन से रिस्पेक्टिवली 6, 5 और 5 पेयर ऑफ नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट में विंग्स पाए जाते हैं, है ना। तो मीजो और मेटाथोरेसिक सेगमेंट की
एक एक पेयर ऑफ नर्व फोर विंग्स और हाइंड विंग को भी सप्लाई करेगी, है ना, क्योंकि जो भी उस सेगमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं वहां सभी को नर्वस सप्लाई दी जाएगी। तो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में विंग भी पाए जाते हैं, तो एक एक पेयर नर्व फोर विंग और हाइंड विंग में जाएगा, है ना, और जो पेयर अब बच जाएंगे वो उसके रिस्पेक्टिव पार्ट्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां हम अलग अलग मेंशन नहीं कर रहे हैं कि 6 पेयर हैं तो वो 6 पेयर कहां कहां जा रहे हैं, उतना डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, विंग्स थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मैंने यहाँ आपको हाईलाइट कर दिया है। जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इस स्लाइड में जितना लिखा हुआ है उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमने थोरेक्स की बात कर ली है, राइट, कि प्रो, मीजो और मेटाथोरेक्स से रिस्पेक्टिवली 6, 5 और 5 पेयर नर्व्स निकल रही हैं। अब आओ एब्डोमिनल सेगमेंट पे। तो जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है ना, पहला एब्डोमिनल सेगमेंट जो है वहां गैंग्लियन तो प्रेजेंट है, इसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में गैंग्लियन तो प्रेजेंट है, पर जो फर्स्ट गैंग्लियन से नर्व्स निकलती हैं वो सेकंड को सप्लाई करती हैं। जो सेकंड गैंग्लियन से नर्व्स निकलती हैं वो थर्ड को सप्लाई करती हैं। थर्ड गैंग्लियन से जो नर्व निकलती हैं वो फोर्थ सेगमेंट में सप्लाई करती हैं। फोर्थ सेगमेंट से जो नर्व निकलती हैं वो फिफ्थ में सप्लाई करती हैं। ठीक है, सिक्स्थ से जो नर्व निकलती हैं वो सिक्स्थ में और सेवेंथ में सप्लाई करती हैं। मतलब ऊपर वाला जो गैंग्लियन है, राइट, वो नीचे वाले गैंग्लियन को सप्लाई कर रहा है, वो अपने खुद के सेगमेंट में सप्लाई नहीं कर रहा। ऐसा सिर्फ एब्डोमेन में होगा, राइट। तो यहां लिखा हुआ है जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है इट इज इनर्वेटेड बाय द नर्व्स फ्रॉम मेटाथोरेसिक गैंग्लिया, क्योंकि फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर कौन सा सेगमेंट है, मेटाथोरेसिक। ठीक है, तो मेटाथोरेसिक सप्लाई करेगा फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में, फिर फर्स्ट सप्लाई करेगा सेकंड में, सेकंड करेगा थर्ड में, थर्ड फोर्थ में, फोर्थ फिफ्थ में, और जो सिक्स्थ है वो अपने आप में खुद को सप्लाई कर रहा है, और जो सेवेंथ है वो खुद को भी सप्लाई कर रहा है, और 8, 9, 10 सेगमेंट में भी सप्लाई कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? देखिए अब बात कर लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमेशा हॉर्मोन्स के साथ मिलकर वर्क करता है। सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि वहां पे हार्मोनल कंट्रोल भी इंक्लूड कर दिया जाता है। वो हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है और बॉडी की अलर्टनेस को बढ़ाता है ड्यूरिंग डेंजरस और स्ट्रेसफुल कंडीशंस। ठीक है, ये एक जनरल वर्क है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। यहाँ आप ये बात ध्यान रखिए कि वो हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है, राइट। चलिए, तो कॉकरोच का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहां मेनली 3 गैंग्लियंस को इंक्लूड किया गया है। 3 गैंग्लिया हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हैं फ्रंटल, ऑसिपिटल एंड इंग्लूवियल गैंग्लियन, राइट। 3 गैंग्लिया हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं थोड़ा सा रफ है क्योंकि ये आपकी बुक से ही लिया गया है, बिकॉज इतना क्लियर और वेल लेबल्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और इसमें 3 मेन गैंग्लिया हैं, फ्रंटल गैंग्लिया, ऑसिपिटल गैंग्लिया और विसरल या इंग्लूवियल गैंग्लिया, राइट। चलिए, तो शुरुआत से देखें अगर तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जहां पॉइंटर है इसको लेबल किया गया है फ्रंटल गैंग्लिया, और मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बताया था जहां से नर्व निकल रही थी, है ना, ब्रेन के हाइंड ब्रेन वाले पार्ट से। हाइंड ब्रेन वाले, देखो ये हाइंड ब्रेन था ना,
हाइंड ब्रेन वाले पार्ट से देखो ये लेब्रल नर्व निकल रही है और ये है फ्रंटल कनेक्टिव, राइट। तो मैंने क्या बताया था कि जो फ्रंटल कनेक्टिव है वो फ्रंटल गैंग्लियन से जाकर मिल जाती है ना। हाइंड ब्रेन से नर्व निकलती है लेब्रोफ्रंटल, उसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, लेब्रल और फ्रंटल कनेक्टिव। फ्रंटल कनेक्टिव जाके जुड़ गई फ्रंटल गैंग्लियन से। अब इसकी लोकेशन देखिए आप, ये फेरिंग्स के ऊपर है। जो फ्रंटल गैंग्लियन है इसकी पोजीशन फेरिंग्स के पास है और ब्रेन था ईसोफेगस के ऊपर, ठीक है। अब जो फ्रंटल गैंग्लियन है यहां से हेड वाले रीजन में एक नर्व जा रही है, उसका नाम है फ्रंटल नर्व, और इससे पीछे की ओर ये जो नर्व निकल रही है इसका नाम है रिकरेंट नर्व। क्या नाम है? रिकरेंट नर्व, ठीक है। फ्रंटल गैंग्लिया, राइट। फ्रंटल गैंग्लिया से हेड वाले पोर्शन में आगे की ओर फ्रंटल नर्व निकल रही है और पीछे की ओर रिकरेंट नर्व निकल रही है। अब ये रिकरेंट नर्व थोड़ी ही दूर चल पाती है तो यहां इसको बीच में मिल जाता है ऑसिपिटल गैंग्लिया, ठीक है। यहां पर थिक होकर ये ऑसिपिटल गैंग्लिया बना रही है, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ऑसिपिटल गैंग्लिया से दो साइड नर्व्स निकल रही हैं, है ना, टू लेटरल नर्व्स। ये ऑसिपिटल गैंग्लिया है, ध्यान से देखो, इसके दोनों साइड पर दो नर्व निकल रही हैं और इस स्ट्रक्चर से जुड़ रही हैं। इसका नाम है कॉर्पस कार्डियकम। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन बनाएगी, राइट। तो ऑसिपिटल गैंग्लिया अपने दोनों साइड पर एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं अलग अलग तरह के, राइट। तो ऊपर वाली है कॉर्पस कार्डियकम और नीचे वाली है कॉर्पस एलेटम, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दोनों साइड पर, जिनसे ऑसिपिटल गैंग्लिया से निकली हुई नर्व जुड़ी हैं। तो जो साइड में नर्व जो निकली है इनका नाम है ऑसिपिटल नर्व। गैंग्लियन का नाम ऑसिपिटल और नर्व का नाम ऑसिपिटल नर्व। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इस ऑसिपिटल नर्व से फिर से नर्व मतलब कंटिन्यू हो रही है, नर्व निकल रही है, राइट। और ये चलती जा रही है और अबव द क्रॉप वाले रीजन पर जब पहुंचती है, नियर द क्रॉप वाले रीजन पे पहुंचकर ये इनग्लूवियल गैंग्लियन बनाती है, ठीक है। और इनग्लूवियल गैंग्लियन से फिर ये दो भागों में बढ़ जाती है जिनको बोलते हैं इनग्लूवियल नर्व, राइट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक बार और बताती हूँ, बहुत आसान है। इसको आप शुरू करिए फ्रंटल गैंग्लियन से, ठीक है। फ्रंटल गैंग्लियन है जिससे आगे की तरफ हेड रीजन में फ्रंटल नर्व निकल रही है और पीछे की तरफ जो नर्व अराइज हुई है वो है रिकरेंट नर्व। रिकरेंट नर्व थोड़ी दूरी पर चलती है और बनाती है ऑसिपिटल गैंग्लियन। ऑसिपिटल गैंग्लियन से ऑसिपिटल नर्व निकल रही है लेटरली, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद ऑसिपिटल गैंग्लियन से निकलकर रिकरेंट नर्व फिर से कंटिन्यू होती है और थोड़ी दूरी पर चल के इनग्लूवियल गैंग्लियन में फ्यूज हो जाती है और फिर इनग्लूवियल गैंग्लियन से दो इनग्लूवियल नर्व्स निकल रही हैं नियर द क्रॉप। पोजीशन इसलिए बता रही हूं कि आपको ध्यान रहे कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है। ये फेरिंग्स से शुरू हुआ था, है ना, फ्रंटल गैंग्लियन फेरिंग्स के पास था और ये जो इनग्लूवियल गैंग्लियन है ये क्रॉप के पास है, राइट। तो इस इतनी ही डिस्टेंस में ये तीन गैंग्लियन पाए जाते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्लियर?